22 जून 2018 की सुबह दिल्ली की नींद अभी खुली भी नहीं थी कि तुगलक रोड की जजों की कॉलोनी से कुछ ट्रक चुपचाप रवाना हो रहे थे। बाद में पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे बेबाक जज जस्टिस जस्टी चलमेश्वर की विदाई का दिन था। बिना किसी शोर शराबे के, बिना फेयरवेल के उन्होंने वो सरकारी बंगला खाली कर दिया जिसमें वो पिछले 6 सालों से रह रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपना वादा निभाया और रिटायर होने के बाद अपने गांव लौट गए। कई सालों तक खबरों से दूर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टी चलमेश्वर अचानक चर्चा में आ गए। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे चलमेश्वर अब सुप्रीम फैसले के लिए काम करेंगे और इसीलिए बने हैं चर्चित चेहरा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा की जांच की अगुवाई करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये मामला जुड़ा है देश के सबसे बड़े अमीर परिवार अंबानी परिवार से। निशाने पर है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी। अब अनंत और उनके वंतारा के खिलाफ जांच जस्टी चलमेश्वर करेंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कमान की कहानी? कौन है तल्ख मिजाज वाले जस्टी चलमेश्वर जिन्होंने साल 2018 में 2 बार मचाई सनसनी? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपने फैसलों से बल्कि अपने व्यवहार और अपने सिद्धांतों से भी मिसाल बन जाते हैं। पूर्व जज जस्टी चलमेश्वर ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसे जज जिन्होंने ना किसी पद का मोह पाला, ना सत्ता की चाटुकारिता की और ना ही कभी अपने विचारों को चुप रहने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टी चलमेश्वर को गुजरात के जामनगर के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा की जांच के लिए एसआईटी की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये जिम्मेदारी उनके सिद्धांतों और उनकी ईमानदारी पर देश की भरोसे की मोहर है। वंतारा मामले की जांच की कमान जिस शख्स के हाथ में सौंपी गई है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वही जस्टी चलमेश्वर हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ में 3 और जज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर भी मौजूद थे। तारीख 12 जनवरी 2018। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस चलमेश्वर के घर पर ही हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ मामलों के बंटवारे में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए थे। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद सामने आकर न्यायपालिका की अंदरूनी स्थिति पर देश से बात की। उस वक्त लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। जस्टिस चलमेश्वर ने साफ इस पर कह दिया कि कोई विद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की कोशिश है। ये साहसी कदम चलमेश्वर की उस सोच का प्रतीक था जिसमें संस्थान से सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे जस्टी चलमेश्वर केरल और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्हें वकालत विरासत में मिली। चलमेश्वर का करियर भारतीय न्यायपालिका में आदर्श माना जाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर शुरुआत की करियर की और फिर उसके बाद गुवाहाटी और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपने 21 साल के न्यायिक करियर में कई ऐतिहासिक फैसलों में बड़ा रोल निभाया। चलमेश्वर उस ऐतिहासिक बेंच का भी हिस्सा थे जिसने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया। यह धारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के नाम पर गिरफ्तारियों का जरिया बन चुकी थी। उनके फैसले ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को नई मजबूती दी। चलमेश्वर आधार कार्ड के मुद्दे पर भी क्लियर थे। उन्होंने ये साफ कहा कि सिर्फ आधार नहीं होने की वजह से किसी नागरिक को सरकारी योजनाओं या सब्सिडी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC मामले में एकमात्र असहमति जताते हुए कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए और इस फैसले पर उन्होंने लिखा कि संविधान जनता के लिए है, जजों के लिए नहीं। फिर रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चलमेश्वर ने वो किया जो शायद ही कोई करता है। उन्होंने किसी भी सरकारी पद को लेने से इनकार कर दिया। साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दी जाने वाली पारंपरिक विदाई लेने से भी इनकार कर दिया। ऐसा उन्होंने गुवाहाटी और केरल हाईकोर्ट में भी किया था। अपने विदाई पर उन्होंने बार के सदस्यों की सराहना की।
और सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि यदि किसी को आहत किया हो तो क्षमा चाहता हूं। इसके बाद आपको बता दें 2018 में 22 जून को वो रिटायर होकर चुपचाप सरकारी बंगला खाली करके अपने गांव लौट गए और खेती बाड़ी करने लगे। ना कोई सम्मान समारोह, ना कोई विदाई भाषण। उन्होंने साफ कहा कि वो केवल एक स्वतंत्र नागरिक की तरह ही जीना चाहते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एसआईटी की जिम्मेदारी सौंपी है तो ये सिर्फ एक ऑफिशियल पोस्टिंग नहीं बल्कि ये न्यायपालिका की ओर से एक साफ मैसेज है कि वंतारा जैसे सेंसिटिव मामलों की जांच किसी एक्सपीरियंस्ड और जो नॉन पार्शल रहा हो उसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए। बता दें कि बीते महीने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हथनी माधुरी या कहें कि महादेवी को अनंत अंबानी के गुजरात स्थित वंतारा ले जाया गया था। इस पल की कई इमोशनल वीडियो भी सामने आई। हथनी माधुरी को वंतारा ले जाने को लेकर काफी विरोध भी हुआ। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट CR जया सुकिन की ओर से 2 याचिकाएं दायर हुई जिनमें वंतारा के कामकाज को लेकर कई आरोप लगाए गए कि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पर देश विदेश से यहां जानवरों को तस्करी कर लाया जा रहा है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए। याचिका में मांग की गई कि बंदी हाथियों को उनके मालिकों को लौटाया जाए और जानवरों और पक्षियों को छोड़ने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ही एसआईटी का गठन किया जिसकी अगुवाई पूर्व जज जस्टिस चलमेश्वर करेंगे। निशाने पर और सवालों के घेरे में होंगे अनंत अंबानी और उनका वंतारा। वंतारा ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। हमारा मिशन और ध्यान पशुओं के बचाव, पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित रहा है। हम एसआईटी को पूर्ण सहयोग देंगे और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखेंगे जिसमें हमेशा पशुओं के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 याचिकाओं के चलते वंतारा जांच और सवालों के घेरे में है। एसआईटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अगुवाई पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जो रहे हैं जस्टिस चलमेश्वर वो करेंगे और इसीलिए उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।